सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। कहते हैं की गई मेहनत का रंग ज़रूर आता है, हम बस मेहनत करते रहें, सफलता खुद ब खुद हमारे कदम चूमती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है, तो ऐसे में बच्चों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी झलकती है। और आज हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरे जम्मू में टॉप करके जम्मू का नाम रोशन किया और अपने घर परिवार वालों को भी एक गौरव करने का एक मौका जो है वो दिया है। आइए बात करते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुणदीप है। बहुत बहुत मुबारक है। कितने परसेंट आपको मार्क्स आए हैं? थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। मेरे 99% मार्क्स आए हैं। 495 आउट ऑफ 500 मार्क्स आए हैं। कौन से स्कूल से हैं आप? मैं शिक्षा निकेतन जीवी नगर से हूँ। जो पढ़ाई का टाइम था या किस तरीके से इस चीज़ को आपने हासिल किया, इस सफलता को कैसे हासिल किया? वैसे तो रेगुलर स्टडीज़ करते थे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये था कि 4-5 आवर्स लगाता था स्टडीज़ में, तो फिर बाकी भगवान स्पेशल है बाकी चीज़ों से। अब बाकी बच्चों ने भी पढ़ा होगा, बाकी बच्चों ने भी पेपर दिए हैं, बट कहीं ना कहीं शायद थोड़ी बहुत शायद चूक कहीं रह गई है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए बच्चों को? हम कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, हमें एक मतलब नॉलेज गेन करनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल जेके बॉयज़ में क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में अगर हम लिखते हैं, तो अगर हमें ज़्यादा नॉलेज होगी तो हम ज़्यादा लिखेंगे, तो टीचर इंप्रेस होगा उस प्रेजेंटेशन से। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया था, दैट्स वाई इतने मार्क्स हैं। वरना हमें सेम पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो करिकुलम है सेम है एक सबके। जैसे मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन स्कूल में करवाया जाता है, आप उसको घर पे और ऐड करते थे? जो जैसे मैम ने आपको कोई आंसर लिखवाया है, क्वेश्चन का आंसर कुछ भी आपको लिखवाया, उसको और आप ऐड ऑन करके लर्न करते थे? यस मैम, एसएसटी में, सोशल साइंस में ऐसे ही करता था। बाकी सब्जेक्ट में जितना मैम या सर ने कराया होता था उतना ही करता था। हाँ, तो और कौन सा सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? मेरा एसएसटी है, इसमें एसएसटी में जियोग्राफी से फेवरेट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो स्कूल का जो बेस्ट टीचर है कौन सा है आपके लिए? पहले कुलवंत मैम बेस्ट टीचर थे, अभी मैं उनसे एडवाइस लेता रहता हूँ। तो ऐसे भी मैं न्यू अभी 11th में आया हूँ, तो 11th में राकेश सर अच्छे हैं, राकेश कुमार सर, उन्हीं से भी पढ़ता हूँ मैं। तो रिज़ल्ट आपको जब पता चला तो सबसे पहले किसने देखा था रिज़ल्ट? मैम स्कूल में पता चला रिजल्ट, क्योंकि आप तब कहाँ पे थे? मैं घर पे था। तो फिर जब मैं स्कूल गया तो फिर वहाँ रिजल्ट पता चला, क्योंकि साइड में शो नहीं हो रहा था रिजल्ट तब। अच्छा, आप रिजल्ट देखने के लिए स्कूल गए थे? हाँ। साथ में कौन था आपके? मदर फादर दोनों थे, साथ में सिस्टर थी। तो कैसा जब आपने रिजल्ट देखा तो इतना था, उम्मीद थी कि टॉप कर जाओगे? मैम इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से आ गए इतने नंबर। कितनी खुशी हुई? मैम बहुत खुशी हुई है। वो जो मेहनत की थी, जो दिन रात लगा के जो मेहनत करता है बच्चा, उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट आए तो कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यस मैम। बहुत ज़्यादा। यस मैम। आने वाले जो बच्चे हैं, जो आगे अभी 10वीं कक्षा के जो बच्चे आगे आके एग्ज़ाम्स देंगे या पढ़ेंगे, तैयारियां करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हम कुछ नहीं मैम, रेगुलर पढ़ाई करते रहें और हार्डवर्क करते रहें, क्योंकि हार्डवर्क मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो साथ में प्रेजेंटेशन मेन है, पेपर को प्रेजेंट करना मतलब आना चाहिए, तो तभी मार्क्स टीचर इंप्रेस होकर देते हैं। जैसे कई बार 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है, 5 का भी होता है ना, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स का ज़्यादा इतना लिख दें तो वो टाइम वेस्ट का कोई इशू तो नहीं होता? नहीं मैम, अगर तो हमारी टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो हमें लिखना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर या तो पॉइंट्स बना के लिख लो उस आंसर को, तो या तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखो जिससे कि टीचर इंप्रेस हो। मेन मार्क्स के लिए अगर टीचर इंप्रेस होगी तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हम यही टिप्स हैं प्रेजेंटेशन के, बाकी तो और कोई टिप्स नहीं है, और हार्डवर्क के टिप्स हैं बस। हार्डवर्क, किस तरीके का हार्डवर्क होना चाहिए बच्चों में? मैम मैंने तो 1 डे 1 सब्जेक्ट करके किया था सिलेबस कंप्लीट। तो बाकी ऐसे रेगुलर पढ़ाई करने से यह है कि माइंड में रिकैप होता रहता है कि हमने क्या याद किया है। तो इसके अलावा भी जैसे अब एग्ज़ाम्स जब चल रहे थे उस दौरान भी मेहनत तो चलो की होगी, तो इसके अलावा खेलने में कितना ध्यान था? हम खेलते मैम, मैं खेलता ही रहता था। मतलब खेल खेल के आपने पढ़ाई की है? यस मैम। तो प्रेशर नहीं था इतना? नो मैम, पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं दिया, वो कहते हैं जितने मार्क्स आगे ठीक हैं। तो स्कूल वालों की तरफ से? नहीं मैम, स्कूल वालों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था। क्या कहना चाहोगे अपने पेरेंट्स को के लिए और अपने स्कूल के लिए? मैम पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं
उन्होंने कोई प्रेशर वगैरह नहीं दिया, और स्कूल भी बहुत अच्छा है। ये स्कूल के कारण ही है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि अगर वो मेरे को अच्छी गाइडेंस देते तभी तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। इसके अलावा भी कहीं आप कोई इंस्टीट्यूशन या ट्यूशन वगैरह या किसी और तरफ से गाइडेंस लेते हैं? नो मैम। आप खुद ही पढ़ते हैं? चलो, बहुत बहुत मुबारक है आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, बच्चा खुद पढ़ रहा है, खुद तैयारी कर रहा है, और ऐसे मार्क्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे बेचारे जाते हैं इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, उसके अलावा और जगह प्राइवेट ट्यूशन्स भी लगाते हैं, बट बच्चे उतने मार्क्स नहीं ले पाते। अगर वैसे हम देखा जाए बच्चे की, अगर हम बात सुने, उसका कहना है कि जैसे हम प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके साथ साथ जो नॉलेज है वो हमें उस चीज़ की प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनके पिताजी से, क्योंकि पेरेंट्स को, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शायद बच्चे को इतना इंतज़ार नहीं होता जितना हमारे पेरेंट्स को हमारे रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है। शायद मेरे वक्त पे भी मेरे पेरेंट्स को भी ज़्यादा इंतज़ार था, मेरे से ज़्यादा। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक है कि बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा। कब आपको कब पता चला इसका रिज़ल्ट का? इसी ने शाम को बताया था कि आज रिजल्ट आउट हो गया। तो घर में तो वो साइट वगैरह खुल नहीं रही थी, फिर स्कूल जाके ही पता चला। कभी सर कहना पड़ता है इसको कि मैं तरुण बच्चा पढ़ ले? नहीं मैम, कभी ऐसा नहीं है। आपने कभी बोला हो या नहीं। कभी ऐसे डांट पड़ी हो इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद ही करता है? हाँ, खुद ही करता है। या कभी ऐसे बोलने की जरूरत पड़ी हो कि बच्चा अब पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ा खेल लो? हाँ, वो मैंने कई बार कहा कि रात को पढ़ता था ये, तो कई बार जब आँख खुलती थी तो आगे पढ़ रहा होता था, तो मैंने बोलना कि अपना ये बस कर, तू कितना और पढ़ेगा। तो क्या जवाब था उस वक्त इसका? मन में नहीं, मेरे मन में तो यही था कि पहला पेरेंट्स होगा जो ये बोल रहा है कि यार सो जा। नहीं तो मैक्सिमम बंदे यही होते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं तो ज्यादातर पेरेंट्स ये बोलते हैं बच्चे बस करो, अब थोड़ा सा तो पढ़ लो, हाँ जी। थोड़ा सा तो पढ़ लो, शायद अब पेपर आने वाले हैं, पेपर आ चुके हैं या फिर पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लो, ये पेरेंट्स का कहना होता है। मगर इस अभी जब देख रहे हैं हम तरुणप्रीत के केस में, तो ये है कि उसके पापा जी उसको कह रहे हैं कि बच्चा बस करो, छोड़ दो, अब तो सो जाओ, अब तो बुक से थोड़ा सा दूरी बना लो। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि जब बच्चे ऐसे काम करते हैं, जब बच्चे अपने, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसा प्राउड फील करवाते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। बच्चे ने मेहनत की है, मेहनत जो है वो रंग भी लेके आई है, और इतना अच्छा नाम जो है बच्चे ने अपने माँ बाप का, स्कूल का और जम्मू का जो नाम है वो रोशन किया। आइए उनकी माता जी से बात करते हैं, क्योंकि माँ का जो है बहुत स्पेशल रोल होता है लाइफ में। एक माँ है, उसको हर एक चीज़ देखनी है, बच्चा उठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर एक चीज़ जो है वो देखी जाती है। तो ऐसे में माँ का जो एक रोल है वो एक अहम रोल जो है वो रहता है। आइए बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत मुबारक हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे उसकी जो अब इतने अच्छे मार्क्स वो लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी है। खुशी हो रही है? हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। जैसे आए दिन पहले कुछ बताया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि रिजल्ट निकल चुका है या निकलने वाला है, तो आपको कितना इंतज़ार था? मैं तो रोज ही कहती जब बच्चे कहते थे आ गया, मैं रोज ही फोन खोल के देखती थी कि आ रहा है रिजल्ट। तो तब कल जब रिजल्ट आया तब मुझे लगा नहीं, ऐसे ही रोज बोलते हैं तो नहीं आया होगा। तो फिर मुझे पूजा वगैरह पाठ कर रहा था, तो मैंने बोला तरुण रिजल्ट आ गया। बोलता मम्मा कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लेता हूँ। तो इतनी देर मैम का फ़ोन आ गया। अच्छा। तो फिर हम स्कूल चले गए, उधर जाके पता चला। तो कैसा जब वहाँ पे आपने रिजल्ट देखा कि बच्चे ने टॉप किया है पूरे जम्मू में, तो कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा इंतज़ार, बच्चे से ज़्यादा इंतज़ार मुझे लगता है माँ बाप को रहता है, क्योंकि साल भर जितना बच्चा मेहनत करता है उससे दुगनी मेहनत जो है हमारे पेरेंट्स करते हैं। बच्चे को समय पे उठाना, समय पे हर एक चीज़ देनी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, खाना हो, कुछ भी हो, हमारे माँ बाप हमें पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे सक्सेस को देखने के लिए हमसे पहले हमारे माँ बाप को रहता है कि नहीं,
मैं देखूं, हमें कोई और भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहेगा, लेकिन हमारे माँ बाप जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमसे भी आगे जो है हमारा बच्चा जाए। तो ऐसे में हमारे माँ बाप को ज़रूर रहता है कि मैं पहले उनका रिज़ल्ट ज़रूर देखूं। तो कैसा लगा मैम आपको जब बच्चे का रिज़ल्ट देखा आपने? खुशी हुई मुझे। बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स को आप कि किस तरीके से जैसे तरुण ने मेहनत की है, आप क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स या और बच्चों को किस तरीके से सभी बच्चे ऐसे मेहनत करें और सभी आगे आएं। आगे आए? हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे पूरे जम्मू वालों को? हाँ जी। बहुत 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 शुक्रिया मैम अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा कि जब बच्चा मेहनत करता है, जब रंग लेके आती है मेहनत, तब घर को, परिवार, आस पड़ोस, उसके जहाँ पे वो रहता है, स्कूल वालों को कितना गर्व महसूस होता है। तो जैसे ही तरुण ने ये बात भी छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि बच्चे को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन, किस तरीके से बच्चा लिख रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि एक टाइम मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लेना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और आप भी ऐसे मार्क्स ज़रूर लेके आ सकते हैं। और जम्मू में जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले फ्यूचर में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे आगे आने वाले फ्यूचर में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आइए तरुण से एक छोटी सी और बात करते हैं, जानते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तरुण, क्या कहना चाहेंगे आप अपने फ्यूचर्स प्लान को लेकर कि क्या करना चाहेंगे? अब मैंने यूपीएससी क्लियर करनी है और आईएएस ऑफिसर के लिए सोचा है कि आईएएस ऑफिसर बनूं। एक अच्छा आईएएस ऑफिसर मतलब हमें मिलने वाला है? यस मैम, ऑफ कोर्स। चलो, मैं पेरेंट्स की भी दुआ रहती है कि हमारा बच्चा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छा मुकाम हासिल करे। तो जैसे एक आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी जो है वो तरुण ने शुरू कर दी है, तो हमारी यही दुआ है कि ज़रूर हमारे जम्मू को एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर मिले जो हमारे जम्मू वासियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो यही दुआओं के साथ अब समा हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।